नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडो आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और आप देखेंगे इस बार 103 पदों के लिए आपकी अधिसूचना आई है, नोटिफिकेशन आ गया है। जितने भी विद्यार्थी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे कि जेपीएससी के द्वारा अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो आपका इंतजार आज समाप्त हुआ। 103 पदों के ऊपर वैकेंसी जारी कर दी गई है और अभी इस सीरीज के अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर परिचर्चा करेंगे कि क्या डेट है, कितनी पोस्ट है, किस विभाग के लिए, किस ग्रुप के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। सारी चीज़ों की विस्तृत परिचर्चा आपके साथ की जाएगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत छोटे वीडियो में सारी चीज़ों को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस परीक्षा के अवलोकन की बात करें, झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2026 के द्वारा इसको अभी नोटिफाइड किया गया है। आयोजक संस्था के रूप में आप जानते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 1/2026 इसके आधार पर निकाला गया है और कुल 103 पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है ऑनलाइन मोड के माध्यम से। आप अगर यूपीपीसीएस या अन्य किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी एक बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है झारखंड के अंदर सिविल सेवक बनने का। 103 पोस्ट पे यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे jpsc.gov.in और वहां पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात की गई है। 31 जनवरी 2026, ठीक है, आवेदन इसका प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू होने वाली है और ये आवेदन आपका 14 फरवरी 2026 तक चलेगा। यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 14 फरवरी। 16 फरवरी तक आप अंतिम रूप से इसके शुल्क को भुगतान कर सकते हैं। यानी कि शुल्क को भुगतान करने के लिए एडिशनल 2 डेज आपको दिए गए हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो कुल 15 दिन का आपके पास में समय रहेगा। समय बिना गंवाए आप तुरंत इसके फॉर्म को भर दीजिएगा। समय सीमा के भीतर आवेदन आपको सुनिश्चित कर लेना है, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। कुल हम अगर बात करें कि किस प्रकार की रिक्तियां हैं इसमें, इनका श्रेणीवार अध्ययन किया जाए तो 103 पदों के लिए है, जिसमें कि जो अनारक्षित होता है, जिसे हम जनरल बोलते हैं, उसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 26 है, ठीक है, ईबीसी 1 के लिए 8 है, एसटी के लिए 7 है, ईबीसी सेकंड के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनके लिए 6 पोस्ट आपकी दी गई है। तो कुल 103 पदों के लिए वैकेंसी आ गई है। बिना देर किए हुए आज आप लोग इसमें फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें किस विभाग के लिए कितने पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल 103 में आप देख रहे हैं कि 42 पोस्ट, ठीक है, 42 पद किसके लिए हैं, पुलिस अधीक्षक के लिए, जो आपके पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनके लिए, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर इनको रिक्रूट किया जाएगा। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम बीडीओ बोलते हैं, ठीक है, या सर्किल ऑफिसर जिसे बोला जाता है, इनके लिए 28 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। सहायक नगर योजनाकार, जिसे हम असिस्टेंट टाउन प्लानर जिसे बोला जाता है, 10 पद, ठीक है। नगर विकास और आवास विकास की जो व्यवस्थाएं होती हैं, शहरीकरण को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है उसके लिए सरकार ने नोटिफाइड किया है। जनसंपर्क अधिकारी जिसे पीआरओ बोलते हैं, इनके लिए 10 पद है, कारा अधीक्षक 4 पद है और कुछ अन्य पद सहायक निदेशक, जिला समन्वयक और सहायक निबंधक के रूप में। तो आपकी जो चॉइस किस पोस्ट पर है, उस चॉइस के अकॉर्डिंग चीजों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के अंदर केवल एक डिग्री मानी जाती है कि आप बैचलर डिग्री धारक होने चाहिए, जो कि हमारे देश की सर्वमान्य सर्वविदित डिग्री होती है कि किसी भी संस्था से आपने क्या किया हो, बैचलर डिग्री आपके पास में हो, ठीक है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीजें समझना आवश्यक है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में है, ठीक है, वो मुख्य परीक्षा में से पहले उसके पास में वैध प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी नहीं कि वो, अगर वो पूरी तरह से पास नहीं, यानी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है ग्रेजुएशन के, तब भी वो इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। विदेशी डिग्री भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आप इंडिया से किए हो, बाहर से किए हो, कैसे भी कंडीशन में आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है।
आयु सीमा की गणना जो होगी, ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा क्वेश्चन हर विद्यार्थी के मन में रहता है कि आयु सीमा की गणना किस तारीख को होगी। तो ये आयु सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2026 को, और इस दिन आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम आयु 37 वर्ष। थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिख रहा होगा, थोड़ा सा चौंके भी होंगे आप कि भाई ये 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष जनरली होता है सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, या लगभग आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है, और अधिकतम सीमा जहां पर आप 40 वर्ष देखते हैं, वो भी यहाँ पर आपको 37 ईयर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। कुछ आरक्षित श्रेणियां हैं, जिसमें कि आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी हो गया। इन सबको झारखंड सरकार के नियमानुसार, जो झारखंड सरकार के द्वारा निर्धारित नियम है, उसके अनुसार इनको विशेष छूट भी मिलेगी। तो इन सारी चीजों का नोटिफिकेशन के माध्यम से आप जरूर इसका अध्ययन कर दीजिएगा। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है, और अन्य कैटेगरी SC ST में 50 रुपए इसका भुगतान करना रहेगा। भुगतान मोड ऑनलाइन करेंगे, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से। अंतिम शुल्क के लिए 16 फरवरी आपको दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज चयन प्रक्रिया, क्योंकि फॉर्म भर देना ही सक्सेस मिल जाने की गारंटी नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, ये बेसिकली आपकी जिस प्रकार से सारे एग्जाम आपके होते हैं, वैसे ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप की मुख्य परीक्षा आपकी वर्णनात्मक, और फिर आपका इंटरव्यू, ठीक है। प्री मेंस और इंटरव्यू का जो चक्र है, वो चक्र इसके साथ भी चलेगा। अंतिम चयन जो होगा आपका मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंदर जो आपको अंक प्राप्त होंगे, उन्हीं अंकों के योग का फाइनल होता है, ठीक है। कुल मिला के प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, इसकी रणनीति क्या होती है, अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके ऊपर बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ट्रूडोज IAS के द्वारा जेपीएससी के कोर्सेस बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, 2023 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो आप ट्रूडोज के एप्लीकेशन पे जाके वहां पर भी इन चीजों को देख सकते हैं कि कौन से कोर्स, कौन सी टेस्ट सीरीज और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी। आवेदन कैसे करना है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। आपको वेबसाइट पे जाना है jpsc.gov.in, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक करता हुआ टैब दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे। पंजीकरण की सारी प्रक्रियाएं एक न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में आपको करना है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन करके फॉर्म को भरना है, शुल्क का भुगतान करना है, और अंत में उसका प्रिंट आउट निकाल के तैयारी के लिए लग जाना है, लगातार मेहनत करते हुए। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊंगा। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे आपके, तो पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन किया हुआ, जो आपका सिग्नेचर होता है, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट और जो आपकी डिग्रियां हैं, जाति प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू होती है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है। और यदि आप दिव्यांगता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसके भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। तैयारी आज से शुरू करने का मतलब सबसे पहले फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए, जो आपके पास नोट्स और ये सारी चीजें हैं उनको एक बार सजो लीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी आ गई है। इंतजार जिस चीज का रहे, जब वो मौका मिले तो मौका चूकने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। बहुत जल्द आपके लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, और अगर आप जेपीएससी की तैयारी करें तो ट्रूडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर जाके विभिन्न कोर्सेज को आप देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें बनाई है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।